अगर आप ई रिक्शा, ई स्कूटी और ई बाइक लेने का सोच रहे हैं तो आप आए JNK गवर्नमेंट की पहली अप्रूव्ड एजेंसी शिव पार्वती एंड शिव शंकर एंटरप्राइज। आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं तस्बीना शेख जी, जो कि पिछले साल इन्होंने बनी तहसील से KS क्वालिफाई किया था और इस साल इनका इंटरव्यू लेने का जो हमारा मकसद है वो ये है, ये वाहिद एक ऐसी मुस्लिम लड़की हैं जिन्होंने बनी तहसील से जो है बनी का नाम रोशन किया है और KS क्वालिफाई किया है। आज इनसे मुलाकात करने का मौका मिला। मैम, स्वागत है आपका न्यूज़ सैर इंडिया में। थैंक यू। तस्वीर मैम, किस तरह की जर्नी रही जो आपने वहाँ से क्वालिफाई किया? ये लंबा इंतज़ार था मेरा। 2016 में इसकी एडवर्टाइजमेंट होती है और 2019 में इसका रिज़ल्ट आता है। तो 3 साल का पेशेंस जो है ये सबसे लंबा था। और ये सिर्फ मेरे लिए पेशेंस की बात नहीं थी, मेरे पेरेंट्स के लिए भी थी, क्योंकि 3 साल में तो सब चीज़ें चेंज होने लग जाती हैं, पेशेंस ख़त्म हो जाता है। और अगर रिज़ल्ट ना आए तो फिर तो और भी ज़्यादा है कि रिलेटिव्स भी क्वेश्चन करने शुरू हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा जो मैटर किया है इसमें मेरे लिए पेशेंस था। और दूसरा वेट तो होता ही है, बिकॉज ऑल थिंग्स कम्स टू हिम हु वेट्स। तो ऐसा ही हुआ कि वेट करने पे कुछ तो कुछ मिला ही। मैम, किस तरह से जो तैयारियां जो हैं वो करनी पड़ी आपको इस मुकाम को हासिल करने के लिए? मेरा थोड़ा सा इंक्लिनेशन सिविल सर्विसेज की तरफ पहले से ही था। जैसे मैंने 12th पास किया तो 12th के बाद मेडिकल से मैंने डायरेक्टली आर्ट्स में शिफ्ट किया। तो फिर मैंने प्रिपरेशन वहीं से स्टार्ट कर दिया। मैंने काफ़ी कोशिश की, लेकिन पहले मैं क्लियर नहीं कर पाई। लेकिन 2016 का जब से एडवर्टाइजमेंट हुआ था तो आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग बाय हार्ट। और लेकिन इसमें ये था कि इसमें 2 ऑप्शनल्स थे, आपको दोनों प्रिपेयर करने थे। अभी तो ट्रेंड चेंज हो गया है 18 में। तो 16 में 2 ऑप्शनल्स थे, फिर मैंने हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, जो सबसे वास्ट ऑप्शनल्स थे, उन पे प्रिपेयर किया और GS पे प्रिपेयर किया एंड देन फाइनली आई गॉट सेलेक्टेड। तो इसका मतलब ये था कि तुम्हें सब्जेक्ट भी अपनी मर्ज़ी से देखने हैं, लेकिन उनका सिलेबस देख के चुनना है सब्जेक्ट को, कि जो शॉर्टेस्ट टाइम में आप कंप्लीट भी कर सको और इजी मार्क्स फैचअप भी हो जाए। ज्योग्राफी और हिस्ट्री दे आर स्क्रूइंग अप सब्जेक्ट्स, वो कभी भी मार्क्स ज़्यादा नहीं देते हैं। बट एनी हाउ इट वॉज अ लक फॉर मी दैट आई गॉट इनटू इट। तो इसमें जैसे बचपन में छोटे होते हैं ना, तो बड़े सारे सपने देखता है इंसान कि मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, बड़े सारे सपने होते हैं। तो आपका क्या रहा था कि मेरे को बड़े होकर क्या करना है? मुझे 6th या 7th से ही पता था कि मुझे सिविल सर्विसेज करना है, लेकिन मेरे पास कोई गाइडेंस नहीं थी, क्योंकि घर में जो है सिविल सर्विसेज की तरफ रुझान नहीं था। और मेरे एरिया से वैसे ही 22.2% लेडीज़ सिर्फ पढ़ी लिखी हैं या मुलाजमत करती हैं। तो मुझे लगता था कि मेरे लिए जो बैकलॉग था या ड्रॉबैक यही था कि कोई गाइड करने वाला नहीं था। जो ही मैं लेकिन जम्मू आई तो आई गॉट सम फ्रेंड्स जो इसी की तरफ प्रिपरेशन कर रहे थे, और फिर मैंने उनसे आस्ता आस्ता सीखना शुरू किया। फाइनली यहाँ पे जम्मू कश्मीर में सिविल्स आया तो उसकी तरफ से मुझे काफ़ी गाइडेंस मिला। फिर उसके बाद से मैं दिल्ली चले गई, जामिया मिलिया इस्लामिया, जो मुझे लगता है कि जो सबसे अच्छा पीरियड था जामिया मिलिया इस्लामिया का, जहाँ से मैंने कोचिंग भी की, जहाँ से मैंने पढ़ाई भी की, और फाइनली वहीं से रिज़ल्ट भी आया। तो जो कमी मेरे में रह गई थी यहाँ की एजुकेशन सिस्टम में, वो जामिया ने मुझे पूरी की। जामिया का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट RCA, रेजिडेंशियल कोचिंग अकेडमी, वहाँ का आप अगर एंट्रेंस क्रैक कर लो और फिर उसके बाद वहाँ पे कॉन्टीन्यूसली प्रिपरेशन करना शुरू कर दो, क्योंकि वहाँ पे ऐसे लोग भी हैं जो प्रिपेयर करके UPSC देते हैं और वो सेलेक्ट अगर हो चुके होते हैं या रैंक पीछे होती है, तो वो तुम्हें सबसे बड़ी गाइडेंस होती है कि वही लोग तुम्हें गाइड करके बताते हैं कि पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है। वरना हमें JNK में पता ही नहीं चलता, हम सारा पढ़ लेते हैं और वो सारा हम रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते एग्ज़ाम में। तो द बेसिक स्ट्रेटजी वॉज कि व्हाट नॉट टू रीड, वो जामिया ने मुझे सिखाया। जी। तो तस्वीर में अब थोड़ा सा हम बनी की ओर रुख करते हैं। अगर वहाँ की हम बात करें तो किस तरह की सोच समझ के लोग वहाँ से हैं और कितना सपोर्ट जो है वहाँ के लोगों का, अपने परिवार का, अपने फ्रेंड्स का आपको मिला? और वहाँ की जो जिस तरह से गांव में होता है ना कि लड़कियों को ज़्यादा पढ़ा के क्या करना है, क्या करेंगी, आखिर में इनको चूल्हा चौका ही करना है, तो कैसा माहौल है वहाँ का? खासकर मेरे क्लान में देखा जाए तो आई थिंक हमारी फैमिली में से पहली तीनों लड़कियां हमारे फैमिली में से बाहर भी गई हैं और बाहर से पढ़ाई करके आ भी रही हैं। तो बाकी की फैमिली में से अगर देखा जाए तो उनकी या तो 12th हार्डली होगी, 1 या 2 लड़कियां ग्रेजुएट हैं, बाकी सबकी शादी 12th क्लास या 10th क्लास के बाद कर दी गई थी। तो मुझे लगता था कि इसमें मेरे पेरेंट्स का और मेरी मदर का खासकर बहुत ज़्यादा सपोर्ट था कि उन्होंने हमारी शादी कभी नहीं होने दी। रिलेटिव्स रिश्ते लेके आने लग गए कि अब बहुत बड़ी हो गई हैं लड़कियां। वहाँ 10th में
पास कर जाना, लड़की बड़ी हो गई, उसकी शादी कर दीजिए। तो मेरी माँ का ये बहुत अच्छा स्टेप था कि उन्होंने बोला कि नहीं, मैं अपनी बच्चियों का डिसीजन खुद ले सकती हूँ, मुझे सोसाइटी का डिसीजन नहीं लेना है। तो आई थिंक यही वजह है कि मैं आज वहाँ की फर्स्ट केएस लड़की हूँ, और मैं चाहती हूँ कि और भी लड़कियाँ आएँ, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा पढ़ाई का रुझान नहीं अब आया है, बहुत सारी लड़कियाँ प्रिपेयर भी कर रही हैं। तो मुझसे जो हो पाएगा आई विल डू फॉर देयर पार्ट। मैम, अब आप सिविल सर्विसेज में आ ही चुकी हैं, तो क्या सपने देख रही हैं आपकी आगे जाके, क्या फ्यूचर में क्या भला आम जनता के लिए जो है करना चाहती हैं जिसमें कुछ कमियां रहती हैं? फ्यूचर का तो मुझे पता नहीं, क्योंकि वी कैन नॉट प्रिडिक्ट फ्यूचर, और प्रेजेंट में जो मुझसे हो पाता है वो मैं कर सकती हूँ। जैसे अभी मैं डीसी ऑफिस जम्मू से कोविड सेल कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग कर रही हूँ, तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग में हम एक पेशेंट को कॉल करते हैं, कोविड पेशेंट को कॉल करते हैं, हम देखते हैं कि क्या उसको डॉक्टर ने कांटेक्ट किया है या नहीं किया। एंड समटाइम्स वो पेशेंट्स रो रहे होते हैं कि हमें कोई हेल्प आउट करने के लिए है ही नहीं। अगर हम उनको डायरेक्टली कॉल करते हैं तो हम लाइजनिंग कांटेक्ट बना देते हैं कि सीएमओ कंसर्न या बाकी जो भी हैं उनसे कांटेक्ट करके वापस पेशेंट को वो जो केयर मिलनी चाहिए घर पे वो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो फ्यूचर का मुझे नहीं पता, बट आई विल ट्राई टू मेंटेन इम्पार्शियलिटी एंड इंटीग्रिटी। जिसका जो हक बनता है वो देने की कोशिश करूँगी, बाकी ऊपर वाले की मर्ज़ी, क्योंकि हमारा फ्यूचर प्रेडिक्शन हमारे हाथ में नहीं है। मैम, क्या मैसेज देना चाहेंगी उन माँ बाप के लिए, उस सोसाइटी के लिए जो ये सोचती हैं कि लड़कियां आगे नहीं बढ़ सकती, लड़कियां कुछ नहीं कर सकती, लड़कियों के सिर्फ चूल्हा चौका ही उसका जो है फ्यूचर है, उसका मतलब बच्चे घर बस यही चीज़ें हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज ये है कि आप शुरू से ही लड़की को लाइबिलिटी मत समझिए, वो लड़के से भी बड़ा एसेट हो सकता है, क्योंकि लड़का ज़मीन बांटता है और लड़की तुम्हारे दुख बांटती है, ये मैसेज है। और दूसरा रीज़न ये है कि अगर आप अपनी लड़कियों पे भी उतना ही भरोसा करेंगी, उतना ही इन्वेस्टमेंट करेंगी, वो रिटर्न ज़्यादा देंगी, चाहे फिर वो किसी भी फील्ड में हो। तो मेरी यही कोशिश रहेगी, मैं भी उन लड़कियों को सपोर्ट करती हूँ, और उन पेरेंट्स से इल्तजा रहेगी कि वो भी अपनी बच्चियों पे भरोसा करें और उनको पढ़ने का मौका दें, ताकि वो भी सक्सेसफुल करियर बना सकें। बिकॉज़ आज वो सोसाइटी नहीं है कि तुम किसी के घर में जाओगी और तुम उन पे ही डिपेंडेंट हो जाओगी, नहीं। व्हेन यू आर डिपेंडेंट ऑन समवन, यू आर अबाउट टू गेन दिस डावरी एंड डोमेस्टिक वायलेंस। तो इससे हटने के लिए जो है तुम्हें एम्पावरमेंट की बहुत ज़रूरत है। बिल्कुल। तो सस्मिना मैम, अगर बात करें हम, जिस तरह से आपने जो है केएस क्वालिफाई किया, तो आपके बाद भी कोई बेटी वहाँ से निकली और जिसने क्वालिफाई किया हो? अभी तक तो मेरे बाद सिर्फ एक बैच आया है, जिसमें अभी तक वहाँ का कोई स्टूडेंट नहीं है, बट आई होप कि आगे भी ये बैचेस आते रहेंगे, कंटिन्यू होते रहेंगे, चाहे फिर वो आईएएस हो या केएस हो, कोई भी बच्चा आएगा। और वहाँ के लोगों ने प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिया, तो मैं आपको देख होपफुल के तो हूँ। और ऊर्जा मिली होगी उनको? बिल्कुल बिल्कुल, मैं होपफुल हूँ कि और भी बच्चे आते जाएंगे और भी लड़कियाँ आती जाएंगी। इनफैक्ट मैं चाहती हूँ कि मेरे क्लासमेट्स और भी आएँ इस फील्ड में। जी बिल्कुल। तो अब आम जनता के लिए, मतलब पूरी पब्लिक जितनी भी आपको सुन रही है, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज है कि अभी तो कोविड का टाइम चल रहा है, खुश रहिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए, बाकी लड़के और लड़कियों में डिफरेंस करना छोड़ दीजिए, क्योंकि खुदा ने कोई डिफरेंस नहीं किया, तो आप भी कोई डिफरेंस मत कीजिए। इक्वल अपॉर्चुनिटी दीजिए अपने बच्चों को भी और पूरे समाज को भी, ताकि आप बेहतर बन सको। बिल्कुल मैम, शुक्रिया मैम हमारे साथ बातचीत करने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ तस्बीना शेख जी, जिन्होंने पिछले साल जो है बनी तहसील से केएस क्वालिफाई किया था और अपनी सर्विसेज जो हैं जम्मू डीसी ऑफिस में दे रही हैं। और एक वाहिद वहाँ से बनी तहसील से मुस्लिम लड़की हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया था वहाँ से, और काफ़ी गर्व की बात है बनी तहसील के लोगों के लिए भी, और काफ़ी ऊर्जा जो है बाकी सारे स्टूडेंट्स में जो है वो आई है, और वो भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने की जो है कोशिश कर रही हैं, खासकर लड़कियाँ। फिलहाल इसी तरह की अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ शेयर इंडिया के साथ। कैमरामैन शाहनवाज के साथ मैं अरफाज अहमद आएंगे। अगर आप ई रिक्शा, ई स्कूटी और ई बाइक लेने का सोच रहे हैं तो आप आए JNK गवर्नमेंट की पहली अप्रूव्ड एजेंसी शिव पार्वती एंड शिव शंकर एंटरप्राइजेज। यहाँ नवरात्र और दिवाली पर स्पेशल ऑफर के साथ ई रिक्शा पर 30,000 रुपए की सब्सिडी मिल रही है। यहाँ इजी फाइनेंस भी उपलब्ध है। मैं अपने सभी जम्मू वासियों से ये कहना चाहता हूँ कि इस पावन पर्व पर हमारी जो फर्म है सभी जम्मू वासियों को एक हाईवे डिस्काउंट ऑफर कर रही है, जैसे कि ई स्कूटी और ई रिक्शा में आपको सब्सिडी अप टू 30,000 एंड 18,000 प्राप्त होगी। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ हमारी जो ई रिक्शा और जो ई स्कूटी है वो बैटरी ऑपरेटेड है। हमारी ई स्कूटी का नाम है मैग्नस NZ, और जो हमारी ई रिक्शा है वो महारथी ब्रांड की है। मैं सभी जम्मू वासियों से कहना चाहता हूँ कि इस पावन पर्व पर इस ऑफर का लुत्फ उठाइए। फॉर डीलरशिप एंड डिस्ट्रीब्यूशन contact सुखदेव सिंह जम्वाल
कर्नल DK शर्मा एंड पारुल जम्वाल। मोबाइल नंबर 8492970095 9599074076।